28/7/2024। आज रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 31/12/2000। हेडिंग है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। कौन से खाता जमा कर, क्या वेस्ट कर रहे हैं जिसकी बचत करेंगे? बस बस हम तो संकल्प ही वेस्ट करते हैं। और वाचा वाचा मोटे से शुरू होके सूक्ष्म में आना चाहिए। एकदम मनसा को ही पकड़ लेंगे, पहले पहले क्या है, कर्मेंद्रियों की ताकत वेस्ट होती है। यहाँ वहाँ जाने आने में नहीं है जरूरी तो भी घूमना है फिरना है, क्या है ये सब वेस्ट हो रहा है ना। दूसरा फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हम वाचा को वेस्ट करते हैं, फिर दृष्टि से ये देखना है, कानों से ये सुनना है। संकल्प तो बहुत बाद में, संकल्प थोड़ी चलता है कि हम दृष्टि से ये देखें वो देखें, लेकिन दृष्टि को भी सुख चाहिए ना, तो उसकी शक्ति वेस्ट ही तो होती है। कौन? मैं कंटिन्यू करूं? कॉल तो जुड़ी है ना। तो कहाँ पहुंचे करते करते? क्या क्या बचत? दृष्टि तक पहुंचे। वो अभी भी बोल रहे हैं, आवाज नहीं है। हाँ जी बोलिए। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हम, दृष्टि पे ही थे। दृष्टि से कितनी भूलें रोज करते हैं? कितनी? 10 की, 20 की, 50? आप कितनी करते हैं अंदाज कुछ? 10 की। कितनी दृष्टि से भूलें? मेरा माइक तो एज यूजुअल जैसे रोज रहता है वैसे ही लटक रहा है गले में। सबने गिनती कर ली? 10 की, 20 की, 50? इतना टाइम मिला आप लोगों को दृष्टि के बाद? कितनी भूलें? 10 की, 20 की, 50? 10 की। वेरी गुड। ऐसा कौन है जिसको लगता है दृष्टि से भूलें होती ही नहीं? ऐसा कोई है? कोई नहीं। किसी को तो लग रहा होगा क्या भूलें करते हैं हम दृष्टि? नहीं होती? क्या भूल? हाँ। हर दोष का पहला आधार क्या? दृष्टि। गुस्सा कब आता है? कुछ देखते हैं ना ऐसा, किसी को ऐसी दृष्टि से ये है तो गुस्सा आएगा, ये मेरा बच्चा है तो मोह आएगा, ये है तो फिर ऐसा। अलग अलग के लिए अलग अलग जो भाव है, वो दृष्टि की भूल ही तो है। आत्मा थोड़ी देखा कि ये आत्मा है, नहीं ये मेरा बच्चा है तो ये ऐसा है, ये फलाने का है तो ये ऐसा है। तो बचत का खाता जमा करके अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। हाँ, जो अनन्य बच्चे, अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उनके सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना कि आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं, और आप खुद को उस नए युग में कहाँ देख रहे हो? आने वाला भविष्य भी कोई कोई का इतना स्पष्ट है जितना आज उनको स्पष्ट है। हम कहाँ हैं? कहाँ देख रहे हो नए युग में खुद को? नहीं, कहाँ? कहाँ? वैकुंठ में, सतयुग में?
नए युग की ही तो बात की। बाप दादा नया युग देख रहे हैं, हम उसमें खुद को कहाँ देख रहे हैं? हम बाप के सबसे पास वाली लाइन में बैठे हैं, थोड़ा उससे पीछे हैं, सबसे बाजू में। वाह, वीआईपी रो मतलब पास विद ऑनर। एक पे स्वाद नहीं, वहां नहीं देख रहे, हिम्मत ही नहीं कर रहे वहां देखने की। वरना बाप समान बनने को तैयार है, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। बनना तो है, लक्ष्य तो है, लेकिन तो है थोड़ा। नए वर्ष में हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया है, बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है, समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन 3 बातों में जमा का खाता कितना हुआ? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। तो बाबा अकेले नहीं देख पाए, बाबा ने कहा चलो थोड़ी हेल्प हो जाए। बचत करके जमा कितना हुआ? तो क्या देखा? देखो ये भी है, बचत करके फिर जमा कितना हुआ? बचत कर रहे हैं तो जमा तो होना ही चाहिए ना। कोई चीज की आप बचत कर रहे हो तो उसको जमा ही होगी ना वो। फिर बचत करके जमा कितना हुआ? मतलब बचत कर ली लेकिन फिर वेस्ट भी कर लिया, कोई ना कोई लीकेज ऐसी थी, इधर बचत की उधर गया, तो जमा नहीं हो पाया। नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का क्या देखा वो बता रहे हैं। नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा। याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है। कितना लक्ष्य है? कितने डायमंड चाहिए एक दिन में? हाँ ना, मतलब चाहिए कितने? 240। कितना? आप तो एक दिन टच करके आ गए 240। आपने टच किया ना 240। 480 तो अभी टच नहीं किया, लेकिन 200। हाँ एक ही बार किया ना, बहुत अच्छा। हाँ एक बार ही टच किया, मैंने आधा लक्ष्य तक पहुंचे। पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूह रेहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण। इनकी पहेलियां बूझो फिर योग, एक तो योग करो फिर ऊपर से ये सुनो कि योग तो कर रहे हो, लेकिन योग की स्टेज की क्या परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट क्या है? योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन, उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन जब व्यवहार में आना पड़ता है तो उस समय युक्ति युक्त हो, योग युक्त हो, उसमें कमी है। तो कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसीलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। जितनी साधारण रीति से याद कर रहे हो, खुद को भी पता है कि हम इससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, इतने व्यस्त नहीं है हम, थोड़ा और बेहतर इससे कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, तो कम जमा खाता बनता है। दूसरा है सेवा की रूह रिहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों है? तो रूह रिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं,
अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला कि सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। सेवा का बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिनों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करें। बहुत अच्छा कह के चले नहीं जाए, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। एक है दिमाग तक तीर लगना, दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं कि कैसे भी करके महिमा लूट के खुद को खुश कर लें, वैसी संतुष्टता नहीं। बहुत अच्छा हुआ नहीं। दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। आपने बहुत बड़ी सेवा की, किसी से आपको नहीं दिल से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिला और आप खुद ही अपने आप को बोल बोल के संतुष्ट करो कि हमने तो बहुत अच्छी सेवा की, ऐसा वाला नहीं। और दूसरी बात है सेवा की और उसकी रिजल्ट, अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया। हाँ, किया आपने ही है और बहुत अच्छे से किया है, दिल से किया है, योग युक्त होके किया है, सब कुछ बहुत अच्छा किया है। लास्ट में कहाँ चूक हो गई? मैंने किया। महिमा अगर हुई तो क्या संकल्प आया? हाँ मैंने किया तभी तो मेरी महिमा हुई। तो ठीक है ना, अच्छा ही तो। और नहीं होगी तो फिर क्या होगा? होनी चाहिए ना। इनकी हो, ये करते हैं इनकी होती है, तो मैंने तो उससे डबल किया, तो मेरी तो हुई नहीं महिमा। तो ये सब संकल्प क्या है? लीकेज। मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। आप करते भी जाओ और आपको कोई उसका महिमा भी ना हो, गुप्त रूप में आपका जमा होता जाए, वो नहीं हुआ। या तो दूसरे की महिमा को आपने स्वीकार किया या खुद ही अपनी महिमा करके दूसरों को बताया। दोनों ही स्थितियों में क्या हुआ? आपने फल खा लिया, आपका जमा नहीं होना। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपनी आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा, नहीं। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना। यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा। उस समय थोड़ा थोड़ा होगा। 2000 की वाणी है ना। क्या बोला पीछे? क्या बोला? थोड़ा थोड़ा आलस आया, ज्यादा नहीं आया। थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा। युक्ति युक्त बाप है ना, पहले बोला थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, पीछे ज्यादा बोल दिया। इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्वाण भाव। लेकिन उस समय अहम आ गया, बाद में हमने सोचा नहीं नहीं ये तो अहंकार है, वो नहीं। उसी समय वो इमर्ज रूप में रहे कि मैं निमित्त हूँ इस सेवा के लिए। निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो। शुभ भावना किसी के लिए होती है क्योंकि कोई आपके साथ बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो उसके लिए आपकी बहुत शुभ भावना। किसी के साथ संस्कार उतने नहीं मिलते, तो उसके लिए कोई इतनी शुभ भावना नहीं आ रही। तो इसको कहेंगे निस्वार्थ शुभ भावना। और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। क्या 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 क्वालिटीज बताई ऊपर? हाँ, और नहीं, ये तो रिजल्ट बताई। ऊपर विशेषता क्या बताई सेवा की? और दो बात, निस्वार्थ शुभ भावना। ऐसे नहीं जिनके प्रति स्नेह है उनके लिए शुभ भावना, निस्वार्थ। और फिर शुभ
स्नेह इमर्ज रहे। तो ये 4 बातें बताई थी। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। फिर बताया कि अगर ऐसी सेवा करें तो सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है, जैसे टिक टिक टिक। जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी, जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की राय हुई, बाप दादा और जगदम्बा की, कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। ये बहुत मोटे रूप की चेकिंग है क्या? कचहरी में क्या बताते हैं अभी तक की कचहरी कैसी करते हैं? क्या कचहरी होती है अभी तक? हाँ, कोई भूल हो गई, किसी को दुख दिया, व्यर्थ पर चिंतन चल गया, ये सब मोटी मोटी चीजों की। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? जो भी समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा किया, ये चेक करना है। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अच्छा कुछ किया? समय को वेस्ट किया, लोभ के वश हुए, खान पान में बुद्धि गई, दृष्टि चारों तरफ भटकी आपकी, होता है ना? बंद माहौल में रहते हैं, कुछ है ही नहीं देखने को, तो क्या त्याग करोगे? आपको किसी ने कोई नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं आपके पास, क्या देखोगे? कोई है ही नहीं। इसको क्या कहते हैं? कुएं का मेंढक। उसको पता ही नहीं है कि दुनिया क्या होती है। और जैसे ही दुनिया में पैर रखा उसने, चारों तरफ लोग, नए नए तरह के, तो क्या पेपर आया? दृष्टि का। फिर किसका पेपर आया? यज्ञ में तो क्या खाने पीने को मिलता है, एकदम साधारण, है ही नहीं कुछ, तो क्या त्याग करोगे? है कुछ त्याग करने के लिए? मिल ही नहीं रहा, ना कुछ पका हुआ मिलता है, ना कुछ ऐसा टोलियां मिलती हैं, तो क्या त्याग करोगे? जो मिल रहा है वही खाओगे। और जैसे ही घर से बाहर आपने पैर रखा तो चारों तरफ लोग ऑफर करें, अरे आप कुछ नहीं खाते, अरे आप ये खा लो, अरे आप फलाना थोड़ा ये खा लो। बस पेपर कहाँ हुआ आपका? यहाँ हुआ। या पैर बाहर रखा, सेवा के फील्ड में गए, तो चारों तरफ क्या होगा? अच्छा ही अच्छा होगा ना। तो ये तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रही कि जिस माहौल में हम रहते हैं, फिर जब सेवा पे बाहर आते हैं तो अलग माहौल होता है। भले आप सेंटर्स पे जाओ, लेकिन आपके सेंटर जैसा माहौल तो नहीं है। तो वहां क्या होगा? चारों तरफ आंखों का पेपर, जीभ का पेपर, खुशबू आएगी तरह तरह की, वो सब पेपर, कानों से सुनने को मिलेगा जिन चीजों के कभी नाम ही नहीं सुने। नहीं, हमने भी अनुभव किया थोड़ा थोड़ा। जिस सेंटर पे गए थे वहां चारों तरफ खुशबुएं खुशबुएं थी। वहां तो दिन रात लंगर लगे हुए हैं ना। आपके घर में छोटा मोटा कुछ होगा, वहां तो चारों तरफ। तो वो चीज अनुभव बता रहे हैं कि जब तक अंदर रहते हैं कुछ है ही नहीं, जो मिल रहा है रूखा सूखा वो खा रहे हो। आपको वहां पे तला हुआ भी दिख रहा है, फिर वो भी दिख रहा है, तब आपको पता चले कि हमारे पास कितनी कंट्रोलिंग है। ठीक है, फेल हो गए, थोड़ा बहुत कहीं गलती हुई, फिर आपको याद आया कि मैं कौन हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। उनके बीच में रह के आपको लगे नहीं, मैं भोगियों की तरह भोगी नहीं बन सकता, मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और उनको देख के कि ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, चलो अब वहां जाके तो मिलना नहीं है, थोड़ा टाइम यहीं अच्छे से खा पी लो। तो क्या चेकिंग हुई आपकी? लोभ को आपने दबा के रखा है, वैराग नहीं आया, आपने त्याग किया। ये बहुत अंतर है इन चीजों में। छोड़ दिया किसी चीज को और वैराग आ गया कि अब चाहिए ही नहीं, भले सामने भी आ जाए आपके, आपको वैराग आ चुका। अभी हमने क्या किया है? त्याग किया है, छोड़ दिया उस चीज को। साधु सन्यासी होते हैं ना, घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो बुद्धि उनकी वहां ही जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि उनके सामने अगर भोग की थाली रख दो तो क्या कर जाते हैं? पूरा ही चट कर जाते हैं, एक बूंद उसमें नहीं छोड़ते वो। सोचो कहाँ तो त्याग। ये बाबा ने मुरली में बोला है, नहीं तो आप सोचो मैं सन्यासियों की बुराई कर रही। तो बेचारे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? वो देखो, हमारी बहन ने बताया कि बाबा कहते थाली को धो के पी जाते हैं। पहले क्या किया? त्याग। वैराग नहीं आया था, त्याग किया, अच्छा किया। लेकिन जैसे ही वो भोग सामने आया, इधर उधर देखा, कोई नहीं, पूरा चट्ट कर गए। तो क्या शूटिंग हो रही है? अपनी चेकिंग करनी चाहिए।
ये बहुत बड़ा स्टेप है कि हमने त्याग किया है। लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले, जब तक कुएं के अंदर हो, मेंढक की तरह रह रहे, कुछ है ही नहीं, तो हमें लगे हमने बहुत त्याग किया, कुछ भी त्याग नहीं है। आपके वैराग का पता तब चलेगा जब वो परिस्थिति या जो भी आपकी कमजोरी आपके सामने हो और आपका इतनी कंट्रोलिंग पावर हो, नहीं मतलब नहीं, तो तब आपका पेपर होता है। और ये होना भी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे ना। बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं कि आज कुछ बुरा नहीं हुआ। बाबा को इसमें कोई मजा नहीं आता है कि कुछ बुरा नहीं किया हमने। लेकिन अब यह चेक करो, सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। ये कैसे हम देखें सारे दिन में कितने श्रेष्ठ संकल्प चले? आप लोग हिसाब लगा सकते हो इसका? नहीं लगा सकते, बहुत मतलब अजीब लगता है। जिनके लिए पहले, जिन परिस्थितियों में पहले श्रेष्ठ संकल्प नहीं आते थे, जिन व्यक्ति विशेष के लिए श्रेष्ठ संकल्प नहीं आते थे, वहां हम बार बार फीलिंग में आ रहे थे, फेल हो रहे थे। स्वयं के लिए अपने श्रेष्ठ नहीं आ रहे थे, फीलिंग में आ जाते थे, नेगेटिव आ जाता था। अभी वहां देखो श्रेष्ठ आना शुरू हुआ, कुछ चेंज आया पहले से कुछ। वो जनरल संकल्पों की बात नहीं है जो आपके रूटीन के संकल्प हैं, उसमें कितने श्रेष्ठ हुए कितने, वो तो आप कब कर पाओगे वो अभी कुछ कह नहीं सकते, कोई भी अभी, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन नेगेटिविटी जहां जहां भरी हुई है, क्या वहां ये एडिशन होना शुरू हुआ? तो आप अपना देखोगे कि मेरा कितना पहले से बेहतर होता जा रहा है। ये तो हो रहा है सबका। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही? आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया? इस नए वर्ष में क्या करना है? कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे। मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, सिर्फ महादानी नहीं, अखंड। मनसा से क्या दान करेंगे? शक्तियों का दान। वाचा से ज्ञान का दान, और अपने कर्मों से गुणों का दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। भगवान तो दिखता नहीं है, तो आप बोलो भगवान आया हुआ है, तो वो बोलेंगे ठीक है, बहुत सुना है हमने, हमारे पड़ोस में भी एक भगवान है। हाँ, वो तो ऐसे बहुत सारे भगवान है ना, वो भी कहते हैं वो भगवान है। तो आजकल सुनने के बजाय देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। देखकर फिर करना चाहते हैं, सुन के नहीं करना चाहते आजकल, क्योंकि बहुत सारा सुना और उसके अकॉर्डिंग किया। किसी ने बोला ये जाप करो, किसी ने बोला ये करो वो करो, जीवन में परिवर्तन तो उनके आया ही नहीं। तो अब क्या करना चाहते हैं? पहले देखना चाहते हैं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया तो हम करें ऐसा। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो, कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरों को नहीं देखना, यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं? यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल किसको देखा? शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। इसमें दूसरे को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे।
और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबरवार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं? क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी अटल, कोई कितना भी हिलाए हिलना नहीं। हर एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं। आपके अंदर कितनी दृढ़ता है तो ऐसे साथी मिलने चाहिए जो आपकी धारणाओं से आपको नीचे लाने का पूरा प्रयास करे। ऐसा ही तो होता है ना, जो हमने अभी बात की, जब माहौल नहीं था तब तो आप त्याग से रहे, जब बाहर निकले तो चारों तरफ ऐसे लोग मिले जो कमजोरी भरी है जिनके अंदर, खाने पीने की, देखने की, सुनने की, तो वो आपको भी क्या चाहेंगे कि अरे ये भी तो देखो, देखते हुए ना देखना, ये स्टेज बनाओ, ये क्या कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे, वो सब चीजें हैं। तो ऐसे कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले स्वयं की, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए? नहीं तो इससे ही भारी हो गए, नहीं तो आगे सुनाए। इतना सहज तो सुनाए, सुनाई दो, रहोगे तो होनी। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना? क्या बात, आज कोई विशेष दिन? आज क्या है? डेट कॉन्शियस तो होते ही नहीं बिल्कुल आप लोग, बहुत ही एकदम डेट से साक्षी। कोई, हाँ वो तो ठीक है, वो इसमें भी लिखा था, मैंने पढ़ा भी, बहुतों को पता भी है। भट्टी स्टार्ट की है आपने? हाँ, कितने दिन पूरे हुए? तो आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर आओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। आप कौन सी स्टेज पे आओ? स्टेज पर, जिस स्टेज पर बहुत समय से घूम रहे हो वहां नहीं, आगे उससे। तो एडवांस पार्टी कौन सी? जो अव्यक्त आत्माएं हैं, उनका कार्य पूरा हो। आपकी स्टेज बनने का ही तो वेट कर रहे हैं ना। क्या बोला अभी इसमें? क्या बोला? खड़े हो जाओ फिर, बहुत आराम से बैठ लिए। जब आप एडवांस स्टेज पर आओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। वो किसके लिए रुके हुए हैं? वरमाला पहनाने के लिए। तो आप फरिश्ता बनो तो वो क्या करेंगे? आपको वरमाला पहनाएंगे, वरण करेंगे आपका। क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर आओ तो एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। डर रही थी क्या डंडा नहीं पड़ जाए? बहुत धीरे से बोला। वह एक कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह रेहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ। धीरे से बोला। बाप दादा तो हमेशा ही चक्कर लगाते हैं, देखते रहते हैं। मधुबन में भी लगाती हूँ तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते, जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है उनको मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। ये गोल गोल घुमा, ये विशेषता देखी। बोला ना ऊपर, हंसते हंसते सीधा इशारा देती है, ऐसे सीधा नहीं बोलती। तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का, कोई के अंदर किस प्रकार का, अपने अंदर के प्रकार का किसको पता है? यहाँ पे प्रकार पता है? विच टाइप? मोटा रूप है या महीन रूप है? और टाइप, कौन सा टाइप का अलबेलापन है? हाँ, अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे। क्या कर रहे ऊपर? सो रहे तुम लोग खूब ऊपर हैं? ऊपर जाके क्या कर रहे? देखो वायुमंडल का प्रभाव, ये भी अनुभव करना चाहिए कि लंबे समय वायुमंडल बनाते हैं ना मिलके किसी स्थान का, तो वो भी कुछ ना कुछ हमें
सहयोग तो करता है। और कुछ? किस टाइप का अलबेलापन? कहाँ पहुंचे डायमंड आपके? हाँ फिर भी 45, 30, 40। और कुछ? किसी को अलबेलेपन के प्रकारों का पता है? आलस को अलबेलापन नहीं कहते। आलस को जीतने के लिए मेहनत ना करना, इसको कहते हैं अलबेलापन। जब आलस बहुत आता है ना तो निराश हो जाते हैं, चाहे तो और मेहनत कर सकते हैं, वो अपनी कैपेसिटी है उनकी, निरंतर चाहे तो माया से बॉक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन हार के बैठ जाना, ये भी एक टाइप का अलबेलापन है। आलस को जीतने के लिए जो मेहनत कर सकते हैं वो ना करना, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना, हाँ बोर हो जाते, निश्चित रूप से ये एक तरह का अलबेलापन है। थके नहीं है शरीर से, मन से थक गए। और कोई टाइप किसी को पता हो तो बोले, अनुभव से बोले अपने। किसी भी काम को डिले कर देना कि ये हम थोड़ा बाद में करेंगे। रिजल्ट को अलबेलापन नहीं कहते, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपने अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि आप रिजल्ट को देख रहे हो। रिजल्ट तो कभी अच्छी आएगी, कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं भी आएगी, फिर भी आपको साक्षी रहना है। ये तो हमारा एक अलग ही चैप्टर है कि कर्म फल का त्याग करना है हमें। कर्म किया ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, लेकिन उसके फल का त्याग, वैसा हो गया नहीं। वैसे मैंने कहा कि किसी को अनुभव हो, याद में बहुत तरह का अलबेलापन होता है। याद में जो आत्माएं बेहतर मेहनत, जो गोल्डन स्थिति में टिक सकते हैं, जब आप डायमंड स्थिति में टिक सकते हो लेकिन आप गोल्डन में टिक रहे हो, आप मेरा बाबा कर रहे हो, आप चाहो तो ड्रिल एक क्रिएट करके उसमें टिक सकते हो। आप चाहो तो, आपको लग रहा है हल्का हल्का आलस है, लेकिन आपको लग रहा है ठीक है चलता है, तो वो भी एक है उसमें कि अलर्ट होके याद करना और चलाना खुद को एक रूटीन में, ये सब अलबेलेपन है। लेकिन हर वक्त अलर्ट, वो तो डिपेंड करता है ना। थकना, थकना अलबेलापन नहीं है। थकने के बाद आपने 15 मिनट रेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर आप उतने ही अलर्ट हो गए, क्योंकि आप अपने रेस्ट को कम करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, बाबा ने कभी वो सिखाया नहीं। ये यहाँ बात वैसी वाली नहीं हो रही हठी योग की, कि जैसे आप रात में सोए ही नहीं, फिर आपको लगे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो तो हमें कभी सिखाया ही नहीं है। ये तो 2019 के जो अभी क्लासेस आ रहे हैं ना यूट्यूब पे गंगा सागर के, उसमें ये सुनना आप, एक चेंज आया था वहां पे क्लासेस में, कि पहले मेहनत होती थी 2018 तक 18 घंटे 19 घंटे, उन क्लासेस में आप सुनना एक चेंज आया था कि अब आपको मेहनत कम करनी है, आपको चार्ट बनाना है 14 घंटे, लेकिन बहुत रिफाइन होना चाहिए, नींद पूरी करो अपनी, उन क्लासेस में आप सुनना। तो ये एक नया लक्ष्य मिला था, क्योंकि उस समय हमने ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू किए थे। वो क्लासेस मैंने कल ही एक सुनी है उसमें से, कि अभी आपकी यात्रा चेंज होगी। जैसे अभी तक अव्यक्त स्थिति से 7 साल में ये रिजल्ट निकली, अभी नेक्स्ट हमारा है डायमंड, यही ट्रैफिक कंट्रोल। उसके लिए आपको नींद पहले पूरी करनी पड़ेगी, तो अलर्टनेस आएगी। ये वहां वो वाला भक्ति मार्ग अभी खत्म होना है कि इतने बजे उठे उतने बजे, वो सब खत्म हो गया, वो हमारा वहीं पर ही खत्म हो गया था। कि उसके बाद ये चेंज आया कि नींद अपनी पूरी करनी है, अलबेलेपन वाली नींद नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट वाली नींद की। एक बार आप सो गए, पहली बार जब भी आपकी नींद खुल गई और आपको लगे कि इतना मुझे लगता है, इसके बाद मुझे झुटके वुटके नहीं आएंगे, और उसके बाद अगर आया भी तो मैं घूम फिर के आराम से मेहनत कर सकता हूँ। ये नहीं हो कि आपको झुटके आ रहे हैं और दूसरा कोई आपको बता रहा है झुटके आ रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल बेहोश हो। दूसरे किसी को आपको बोलना ना पड़े जब, तो समझो अब आप अपने पैरों पे खड़े हो, उतनी नींद आपकी हो गई कि अब मुझे पता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, वो आपका पर्सनल है। लेकिन वहां पर जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास शुरू हुआ था, जो अव्यक्त चार्ट था या जो, वो हमारा लिमिट में कर दिया गया कि 14 घंटे, लेकिन बहुत रिफाइन, उसमें से 8 घंटे ट्रैफिक कंट्रोल के होने चाहिए, बहुत सुंदर, आप संतुष्ट हो। तो ये बहुत एक नवीनता देखी हमने। चार्ट को हमेशा बढ़ते सुना था, क्योंकि 22 घंटे तक भी लक्ष्य हमने लिया कभी कभी, लेकिन 19 के बाद फिर बैक आए। तो वो एक माना
जो हमें विधि बताई जाती है, जिस समय पे बताई जाती है, उसके पीछे भी कोई रहस्य होता है। उसको भी साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए। तो वो विधि है तो वो है, समय अनुसार जो भी रूपरेखा हमारे लिए बनाई जाती है। खैर वो तो तब की बात है, लेकिन अभी भी नए सिरे से जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उस चीज़ की, तो अभी चार्ट के रिफाइननेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जितना आपका अव्यक्त स्थिति का चार्ट रिफाइन होगा, ट्रैफिक कंट्रोल ऑटोमेटिकली ज़्यादा बनेगा। तो वहाँ अलबेलापन नहीं लाओ कि बस मुरली सुन रहे हैं तो भर लिया, ऐसे हल्के रूप में नहीं। मुरली भी सुनी मैंने, कितना अटेंशन दिया, मेरा पूरा ध्यान अव्यक्त में ही था, लौकिक में मैं नहीं थी, उसमें भी निकालो अपना अच्छा अच्छा। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेला। तो अलबेलेपन की कथा समाप्त। इसमें किसी का कोई और बोलना? कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है, बोलते नहीं है लेकिन मन में तो रहता है ना कि हाँ देख लेंगे, ये अलबेलापन। और इसके ऑपोजिट कोई पॉइंट याद आता है? ये अलबेलापन है कि कर लेंगे, देख लेंगे, अभी करना है। एक बार जो आज गलती हो गई वो कल नहीं होगी मेरे से, इतना दृढ़ता अपने अंदर कि आज जो गलती हो गई वो कल नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं बाबा? तीव्र पुरुषार्थ, दृढ़ता वाला पुरुषार्थ। और ये कर लेंगे, कहाँ आज जो गलती हुई वो फिर कभी रिपीट, कम से कम लक्ष्य तो रख सकता है। ये बातें भी तो संकल्प में ही आती हैं। जब बाबा कराएंगे देखेंगे, बाबा जब हमसे कराए, बाबा को क्या पड़ी है तुमसे कराए? बाबा के पास तीव्र पुरुषार्थियों कमी है क्या? बाबा तुमसे क्यों कराए हाथ पकड़ के? बाबा के पास अपनी मेहनत से करने वालों की कमी है जो तुम्हें खींच खींच के जबरदस्ती लेके जाए। चलो परम धाम में तो ले जाके सबको ही फेंकना है तो तुम्हें भी फेंक देंगे, वो कोई बात नहीं है। जिन श्रेष्ठ आत्माओं से बाबा को अपना कोई कर्तव्य कराना है, जिनको सैंपल बनाना है, तो वो ऐसों को बनाएंगे जिनको ऐसे संकल्प आते हो, हाँ कर लेंगे, हाँ देख लेंगे। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं होगा। कोई सुन रहे होंगे? तो बाप दादा ने कहा इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको तो पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा। क्या स्लोगन रहा? ये भी अलबेलापन है। मालूम है कि बार बार आलस आ रहा है, बार बार आलस आ रहा है, कोई प्रयास नहीं, कोई हमें रिफ्रेश नहीं होना, कोई हमें खड़ा नहीं होना, बस झूमते ही रहना है। ये डेली का एक रूटीन आ गया। तो अभी वो सबकॉन्शियस में फीड हो गया, पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या हैं, बस हमें ऐसे ऐसे करना है, रिपीट करना है। ये भी अलबेलापन है। क्यों हमारी आंख बंद हो? ये भी तो अपना प्रोग्रेस नहीं करनी, बस वहीं रोज रोज वहीं घूमते रहना। कब तक? जगदम्बा माँ का सदा का स्लोगन क्या रहा? हाँ बोलो बोलो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो जगदम्बा बोली, अगर यह धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी? तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरी तरफ नहीं। तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं। करावनहार है, निमित्त बनाकर हमें चला रहे हैं। जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? माथा किसी का भारी होता है यहाँ? माथा भारी हद में कि बेहद में? वो तो आपकी जो ये पॉइंट्स वाली सेवा करते हो वो लोड लगता है। हाँ तो वो तो बहुत इजी है, उसको छोड़ दो। वो कोई हमारी इमरजेंसी तो है कि इसको करना है, वो माथा भारी नहीं। बाबा ने जैसे पकड़ा हुआ है, ऐसों को कहेंगे कि बाबा ने पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहे, बाबा थोड़ा तो रेस्ट करने दो। नहीं, हम बाबा को बोलेंगे सब लोग कि बाबा थोड़ा बच्ची को रेस्ट दो, चक्कर घूमते घूमते थोड़ा थक गया है, थोड़ा उसको ब्रेक। क्या बात पूछी थी? हाँ, माथा भारी होना। माथा भारी कौन सी सेवा में माथा भारी होता है?
डायमंड्स बनाने में? डायमंड्स बनाने में माथा भारी होता है? नहीं, अच्छी बात है। तो फिर क्या हो गए जैसे रूहे गुलाब। वेरी गुड। रूहे गुलाब, बाबा ने कहा तुम्हारे मुख में गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। बाबा ने ऐसा बोला है, मैं नहीं बोल रही। हो सकता है गुलाब जामुन का छोटा नाम हो, क्योंकि मुख में तो हमें अच्छा ही चाहिए। वैसे गुलाब भी अच्छा ही लगता है। गुलाबी आगे हाँ, सुना नहीं, वो फूलों की सब्जियां। नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। अच्छा है हाउसफुल हो गया है। अच्छा पानी तो मिला ना, मिला पानी। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, पानी का पेपर तो हो गया ना, अब नहीं होने वाला। हो गया पानी का पेपर। सबने पानी के लिए बहुत मेहनत की, ऑनलाइन भी पानी ने पानी के लिए मेहनत करने वालों को बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। थोड़ा सा पेपर था, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, बस थोड़ा पानी आ गया, बाकी 3 पैर पृथ्वी तो मिली हुई है। खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया, बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश या देश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने स्नेह, दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। वाह। याद, पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है, लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हो ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं कि यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फराग दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए। बाबा के पास छोटों की बहुत क्या जाती है, एप्लीकेशन। और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो, तो क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। तुम्हारे मन में विपरीत संकल्प चलते रहे बड़ों के प्रति, भेदभाव करते हैं, फलाना करते हैं, तो तुम्हें प्यार मिलेगा? वाइब्रेशन, दिल से दिल को राहत होती है ना। तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है, तो तुम्हें बदले में भी क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो तुम उनके पास भेज रहे हो। इसीलिए प्यार कभी मांगना नहीं होता, जितना आप देते हो उतना स्वतः आपको मिलता जाता है। स्नेह, सहयोग कभी भी मांगना नहीं होता, जितना देते जाएंगे उतना आपको मिलता जाएगा। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो, दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे, तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना। जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है
हर बात में अपने से पूछना कि ये मेरा चेंज हुआ, कुछ नवीनता आई इस संस्कार में, क्या नया किया? बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है, 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना है ना। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे, नए श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वरदान है प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण क्या है? प्राप्ति कम। और प्राप्ति कम का कारण क्या है? कोई ना कोई इच्छा। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जरूरतें पूरी होने के बाद भी इच्छाएं रहती हैं, तो हमारे कभी संतुष्टता आती ही नहीं है। जितना मिला है अगर उसको देख देख के हम खुश रहें तो कितने संतुष्टता हमारी पर्सनैलिटी में आ जाएगी। कोई ना कोई इच्छा है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। जो इच्छाएं हैं वो आपको ये महसूस ही नहीं होने देती कि मुझे अभी तक कोई प्राप्ति भी हुई है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं हैं, हद की इच्छाएं नहीं है, बेहद की इच्छाएं हैं। दूसरे को देखते हैं ना, ये इतने आगे बढ़ रहे हैं, इनका ये स्टेज आई, ये फलाने के इतने डायमंड, ये सब बाहर की चीजें। अपनी जो प्राप्ति है उसका नशा ही क्या चल, अप्राप्ति लगती है, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। पहले 0 पे थे, 1 सेकंड पे थे, अभी देखो कहाँ खड़े हो। इसलिए कल बाबा ने कहा था ना, 1 सेकंड या 1 मिनट, दोनों ही एकाग्र स्थिति द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हो। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं, इसीलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो। अपना स्वरूप ऐसा बनाओ कि मुझे प्राप्त हो चुका है, जो मिला है वो कायम रहेगा, आगे जो देना है वो बाप जानता है। तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण ही समाप्त हो जाएगी। ये हम चाहते हैं कि हम माया में कभी गए ही नहीं, हमें पता ही नहीं है माया क्या होती है। वही बात हुई कि माया की आकर्षण ही खत्म हो जाए, सामने है लेकिन आकर्षण 0। तो क्या कहेंगे, क्या बन गए? पवित्र बन गए। आता है ना क्लास, सुनिए सचिन भाई क्या कहते हैं, पवित्र शरीर वो जो किससे मुक्त हो? भूख से भी मुक्त हो, क्रेविंग से भी मुक्त हो, जो आकर्षण होती है, उस चीजों की याद आती है। आप सोचो, जिन चीजों को कभी भी आपने खाया ही नहीं उसकी याद आती है। जानवरों को कभी याद आती है कि मैं आज गुलाब जामुन खाऊं? वो रोज फीकी फीकी घास खाते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि आज हमें कुछ इसमें थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा इसको आज पका दो। वो रोज एक रूटीन में, और उनकी हेल्थ कैसी होती, कोई ऐसे हो जाते हैं क्या? वही कुछ खा रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि गुलाब जामुन क्या होता है। जितना आपने अपने लिए टेस्ट क्रिएट किया है, उतना उसी बुने हुए जाल में हम खुद ही फंस गए। हम सब ने किया है वो मिलके, वो क्रिएट किया है नए नए टेस्ट को, अब वो ही आपको खींचता है। क्या करना पड़े फिर? क्या ऑप्शन है इसके लिए? परमात्मा प्यार कहाँ परमात्मा?
बहुत ऊपर, कहाँ ये जीभ एकदम देह में घुसी हुई, क्या करें हम? लक्ष्य रखना है, जैसा लक्ष्य होगा लक्षण ऑटोमेटिक आएंगे। चिंता नहीं करनी है, कम से कम अपनी उस कमी की चेकिंग बहुत गहराई तक हो जानी चाहिए कि ये मेरी जो आकर्षण है, एक दिन मुझे ऐसा बनना है कि सामने कोई चीजें हों, देखती रहूं और बस अंदर से मुझे वैराग चाहिए, मुझे त्याग नहीं, हट नहीं चाहिए, मुझे बाबा वैराग चाहिए अंदर से। आपकी शुभ कामना हो अपने लिए कि अंदर से कैसे वैराग होता है, आपके सामने सैंपल भी तो कोई होगा ना, तो उसको देख के आपको ये प्रेरणा होगी, इसको कहते हैं वैराग। कम से कम लक्ष्य तो आया, कितना सुंदर लक्ष्य आया। क्या बोला ब्रह्मा, बाप को देखो, तो क्या आएगा आपके सामने? लक्ष्य। कि करते 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 एक टाइम ऐसा आया, अंदर से वो चीज चली गई, लेकिन आपने लंबा समय क्या रखा? लक्ष्य। लंबा समय आपने वो स्मृति में लाई, बार बार वो चीज, बार बार वो बीज बोओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, फल निकल ही आएगा। ऐसे दिल शिकस्त होके नहीं कि इनकी तो देखो ये भी खत्म हो गई, इनका ये हुआ। ये क्रेविंग खत्म होना, भूख खत्म होना, ये सब एक बहुत ही साइड की छोटी सी चीज है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो केवल सूर्य की रोशनी से जी रहे हैं, उनसे कंपटीशन करोगे आप? केवल सूर्य की रोशनी में लेते हैं और वो जिंदा है, उनको कहते हैं ब्रिदेरियन कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी है उनकी। वो कभी महीनों में उन्होंने कुछ एक आध बार खाया तो खाया, नहीं तो वो कुछ खाते ही नहीं। रेस करोगे उनसे? और वो आपके साथ रेस नहीं कर सकते। इसीलिए इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं हो जाना कि मेरा लोभ ये सब। लक्ष्य बहुत सुंदर होना चाहिए, चिंतन करो उसके लिए कि मैं कहाँ था। कल एक वीडियो डाला था ना ग्रुप पे, उसमें अज्ञानी लोग हैं, वो कह रहे हैं देवी देवताओं को कभी भी गार्डन में दिखाया जाता है, अगर किसी ने सुना हो। फ्रूट्स के ऊपर एक वीडियो था। तो देवी देवताओं को जब दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं दिखाते किचन में खड़े हैं, वो गार्डन में खड़े हैं कहीं ऐसे नेचर के बीच में, तो उनका भोजन वही होता होगा ना। ये अज्ञानी लोग बोल रहे हैं, और हम सारा दिन किचन में घुसे हैं। देवी देवताओं किचन से क्या लेना देना? और फल है कहीं भी उठाए, गार्डन में बैठ के काट के खा लिए, हो गया काम। नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि अज्ञानी लोग कितना अच्छा एक चिंतन कर पा रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि देखो वो लहर दुनिया में भी है ना। वो हम कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन अगर किसी को बहुत कमजोरी भी लगती है अपने अंदर, और ये सभी के अंदर होता है, ये अपने अनुभव से ही बोल रहे हैं कि बहुत चीजों का त्याग करते करते भी कभी ना कभी बहुत आकर्षण होना, फिर आप उस चीज को खा भी लो, ये कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है। लेकिन बाद में आपका उसके ऊपर चिंतन अच्छे से चले कि ये तो चलो हो गया जो हो गया, लेकिन क्यों ऐसा, कहाँ कमी है, वो देखना है मुझे। फिर वो जो सुंदर चिंतन जो क्लासेस में हम सुनते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी प्राप्ति है, हमें जाना किसकी गोद में है, वो कितना शुद्ध है, उसका शरीर कितना शुद्ध है, जिसमें 5,000 वर्ष ये सब कचरा जाता ही नहीं। और मैं डाल डाल के कचरा डाल डाल के फिर भी ये सोचूं मैं उसकी गोद में जाऊं, तो क्यों? और फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कम नहीं करना। उससे कम कर रहे हो तो आप हट कर रहे हो, वो फिर सिर्फ त्याग है। फिर एक टाइम आएगा, वो थाली आएगी और फिर सन्यासियों की तरह हप हप, तो फिर सारा नशा गोल हो जाएगा। एक बार सचिन भाई ने अनुभव सुनाया कि एक स्वराज्य अधिकारी की क्लास सुनी, एकदम नशा चढ़ गया। 21 दिन नींबू पानी पीना है, बस कुछ नहीं। जैसे ही देखा एक ब्रह्मा भोजन, अरे छोड़ो, स्वराज्य अधिकारी हप हप सब खा गए। तो उन्होंने अनुभव से ही बताया कि धीरे धीरे चिंतन को जितना सुंदर बनाएंगे, भूख कुछ भी नहीं है, वो एक लहर है जो आती है और थोड़े समय के बाद चली जाती है। वो आपसे ये नहीं कहती कि भूख लगी है तो तुझे ये ही चाहिए, कुछ भी दे दो उसको चलेगा। वो आपसे कहती है क्या मुझे ये ही चाहिए? आपके मन को याद आता है कि मुझे ये नहीं मिला, मैंने बहुत दिन से ये नहीं खाया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको कुछ, वो बेचारी गाय होती है ना, रास्ते में उसको कुछ नहीं मिलता तो पॉलीथीन खाती है, पेपर खाती है। भूख बेचारी कंडा खाए इसको कहते हैं। ये तो वाला आया था ना। हाँ, लीफ मैन वाला, वो मैंने पूरा सुना है। आम के पत्ते का मैं जूस बना के पी लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं होता है, नहीं तो आम के पत्ते खा लेता हूँ। ये तो एक सेट है, माइंड सेट। माइंड को जैसे जैसे ट्रेनिंग हम देते जाते हैं, बॉडी तो अकॉर्डिंगली सेट होती ही जाती है। कोई आपको उसमें वीकनेस नहीं आनी। कल का वीडियो इसीलिए ही डाला था, उसमें मेन हाईलाइट ये थी कि कईयों को फ्रूट के ऊपर ये डाउट आता है, इसमें मिनरल्स, विटामिन और
प्रोटीन ये सब कहाँ से आएगा। तो वो देखना है कि वो सीड है, सीड में पूरा झाड़ होता है, ऐसे वो सीड है जो। बहुत अच्छे थे, आप सुनना उसको। नट वाला भी बहुत अच्छा था, एक उसके पहले वाला भी। कई लोग सोचते हैं नट्स खाने से हमें बहुत ताकत आएगी। जो चीज़ आपके यहाँ पैदा ही नहीं हो रही, वो आपके लिए है ही नहीं। वो जिस लोकेशन में पैदा हो रही है, वहाँ से आप ला रहे हो, कैलिफ़ोर्निया से, तो ईरान से, तो यहाँ वहाँ से, तो वो आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो उस वायुमंडल में रह रहे हैं। तो बहुत से मिसकंसेप्शन हमारे समाज में इसलिए फैले हैं, लोगों की कमाई ज़्यादा होती है, वो चीज़ और ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ों के कारण हम बहुत फँसे हुए हैं इन सब चीज़ों में। तो धीरे-धीरे हाँ, खैर वो तो है रीजनल और सीज़नल, ये तो हम कहते ही हैं। हाँ, लोकली ग्रोन इज़ बेस्ट। तो अच्छा है। ओम शांति।